ओम शांति। सुनते हैं आज का विशेष पुरुषार्थ। आज डेट है 22 अगस्त 2025। टाइटल है पुरुषार्थ का कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। बाबा कहते हैं हम सभी संसार में बड़े से बड़े मनुष्य हैं। सृष्टि के आदि मनुष्य, पूर्वज, मनुष्य आत्माएं। तो हम सभी कौन हैं? इस संसार के बड़े से बड़े मनुष्य हैं, जो कि सृष्टि के आदि मनुष्य हैं, पूर्वज हैं, पूर्वज आत्माएं हैं। तो हमें बहुत कम बोलना चाहिए। जो लोग रॉयल होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं बोलते। हम भी रॉयल हैं। बोल इस संसार में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किसी के बोल महावाक्य कहलाते हैं, किसी के बोल वरदान बन जाते हैं, तो किसी के बोल सुखदाई हो जाते हैं, तो किसी के बोल दूसरों को जैसे कि मूर्छित से सुरजित करने वाले बनते हैं। तो बोल का बहुत महत्व है। सोच लें हमारे बोल कैसे हैं, हम कैसे बोलते हैं। हम ऐसे तो नहीं बोलते कि किसी के जीवन में निराशा आ जाए। हम ऐसे तो नहीं बोलते कि दूसरों के दिल दुख जाए। तो हमें चेक करना है। कईयों के बोल सचमुच बहुत कड़वे होते हैं। दुनिया में भी कई ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की ग्लानि करते ही रहते हैं, चाहे अपनी पत्नी क्यों ना हो, उनके परिवार वालों के पीछे ही लगे रहते हैं। तुम्हारे ये भाई, तुम्हारे माँ बाप ऐसे हैं, वैसे हैं, कटु वचन बोलकर अपने घर में वातावरण में कड़वाहट भरते रहते हैं। हमें याद रखना चाहिए, जैसे बोल हम दूसरों को बोलेंगे वैसे ही कभी न कभी हमें भी सुनने पड़ेंगे। तो यह विशेष अटेंशन देने की बात है। हम कोई भी तरह के बोल किसी को बोलते हैं तो फिर हमें भी वो किसी न किसी रूप में कभी न कभी सुनना ही पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं अब तो हम भगवान के बच्चे हैं। हम अपने कानों से भगवान की ही वाणी सुनते हैं। इस मुख से भगवान का संदेश सबको देते हैं। तो जिस मुख से भगवान का संदेश देते हैं उस मुख से हमें किसी की भी ग्लानि नहीं करनी चाहिए। यह एक बहुत सुंदर धारणा यदि हम अपना लें कि हमारे मुख के बोल दूसरों को सुख देने वाले हों, उनके पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने वाले हों, उनके जीवन में नई राहें दिखाने वाले हों, हमारे बोल सबको हल्का कर दें, क्योंकि यह वह मुख है जिससे हम परमात्मा शिव बाबा के ज्ञान के मधुर महावाक्य दूसरों को सुनाते हैं। ऐसा भगवान का संदेश हम जब दूसरों को देते हैं तो कैसे हम इस मुख से कुछ भी ऐसा बोलें जो कि किसी को दुख पहुंचाए। तो इसलिए हमें हमेशा अटेंशन देना है कि हम सभी को सुख देने वाले बोल बोलें और हमारे बोल से दूसरा भी स्वयं को हल्का महसूस करें। भारी आत्माएं हमारे पास आए लेकिन हल्की होकर जाए। तो बोल पर बहुत ध्यान देना है। हम संकल्प करें आज से हम बहुत अच्छे बोल बोलेंगे, ताकि हमारे बोल सुनने के लिए लोग लालायित रहें, ताकि हमारे बोल भी दूसरों के लिए महावाक्य बन जाएं, ताकि हमारे बोल टेप रिकॉर्ड करने वाले बन जाएं, ताकि हमारे बोल किसी को भी नया जीवन देने वाले बन जाएं। क्योंकि हमारे बोल का बहुत महत्व है। कोई जीवन से निराश होकर मरने की सोच रहा हो और हमारे बोल सुनकर उसमें जीने का उमंग आ जाए, ऐसे हमारे बोल हों। इससे सभी लोग हमारे समीप आएंगे। हमारे समीप आएंगे तो बाबा के भी समीप आएंगे। बाबा के लिए उनमें प्यार बढ़ेगा। और जो अंतर्मुखी होते हैं, बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है, जहाँ 50 बोल बोलने से काम चलना हो वहाँ 5 बोल बोलकर काम चलाएं। जितना लंबा समय ऐसा अंतर्मुखता का अभ्यास होता है उन्हें वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बहुत बड़ी चीज है कि जो कुछ हम बोले वही सत्य हो जाए। तो हम ऐसे बोल सदा बोलें कि जो हम बोलें वही सत्य हो जाए, ऐसी वाक सिद्धि हमारे अंदर आ जाए। तो इसके लिए विशेष कि हम कम बोलें, मधुर बोलें और
जैसा कि बाबा बोलते हैं कि जहाँ 50 बोल बोलने से काम चलना हो, वहाँ हमारे बोल इतने सार में हों कि 5 बोल से ही काम चल जाए। तो बाबा कहते हैं वाक सिद्धि इसे कहते हैं। इससे हमारे बोल द्वारा बहुत ही कल्याण होगा। इतना ही नहीं, जिसे हम ज्ञान देंगे उस पर भी सीधा तीर लगेगा और वो बाबा के बन जाएंगे। तो विचार कर लें हमारे बोल कैसे होने चाहिए। तो आज सारा दिन एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, सवेरे शाम बहुत अच्छा इसे हम अभ्यास करेंगे कि हम सूक्ष्म लोक में हैं, सामने ब्रह्मा बाबा खड़े हैं। तो विजुलाइज करेंगे इसको, उनके संपूर्ण स्वरूप में बाबा खड़े हैं। उनके अंग अंग से किरणें फैल रही हैं। चेहरे के चारों ओर लाइट का सुंदर गोल्डन ताज है। होठों पर सुंदर मुस्कान है। ऐसे बाबा खड़े हैं और उनके सामने हम हैं। हमारी चमक बाबा की चमक से बहुत कम है। दोनों की तुलना करें, कभी बाबा की चमक को देखें, कभी अपनी चमक को देखें। तो कभी ब्रह्मा बाबा की चमक को देखें, कभी अपनी चमक को देखें, और फिर अभ्यास करें कि परम धाम से शिव बाबा की किरणें हम पर पड़ने लगी हैं, हमारी चमक भी बढ़ने लगी है। ऊपर से किरणें लगातार आ रही है और हमारी चमक धीरे धीरे बाबा जैसी हो गई है और हम हो गए बाप समान। तो समान रखेंगे, मैं बाप समान फरिश्ता हूँ। और यह अभ्यास दिन में कई बार करेंगे और इसको दोहराते जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने बोल पर भी विशेष अटेंशन रखो, क्योंकि हम वो लोग हैं, हम वो आदि मनुष्य हैं, वो पूर्वज आत्माएं हैं, वो रॉयल आत्माएं हैं। इसलिए हमारे बोल भी बहुत ही रॉयल होने चाहिए। कम बोलें और मीठा बोलें, धीरे बोलें, और ऐसे हमारे बोल हों कि महावाक्य बन जाए, वरदान बन जाए, किसी के लिए सुखदाई बन जाए, किसी मूर्छित पड़े हुए को सुरजित कर दें, किसी ऐसे जो जीवन से निराश होकर जा रहे हैं स्वयं को जीवन से मुक्त करने, तो उनको भी उमंग उत्साह में ले आए, उन्हें भी जीवन जीने की आशा से भर दें। इस प्रकार हमारे बोल बहुत मीठे, बहुत मधुर होने चाहिए, सभी को सुख देने वाले, सभी को हर्षित करने वाले हमारे बोल हों। और हमारे बोल किसी भी आत्मा को जो हमारे सम्मुख आए उसको बिल्कुल हल्का कर दे, न कि ऐसे हमारे बोल हों कि वो आत्मा भारी हो जाए। फिर तो हमारे इस ईश्वरीय जो हमारा जन्म है, जिससे में हम भगवान को जानकर, भगवान को पाकर, भगवान की वाणी को सुनकर इस मुख द्वारा उनका परिचय देते हैं, उनका ज्ञान वर्णन करते हैं, अगर ऐसे मुख से किसी भी प्रकार के ऐसे बोल निकले जो सामने वाले को दुखी कर दें, भारी कर दें, तो फिर कोई महत्व तो नहीं रह जाता। इसलिए बाबा कहते हैं अपने बोलों को ऐसा महावाक्य बना दो जो तुम्हारे बोल टेप टेप करने लायक, यानी रिकॉर्ड करने लायक बन जाए, और तुम्हारे बोल किसी को नया जीवन देने वाले बन जाए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।